बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार निहारी की रेसिपी शेयर करूंगा। वैसे तो जब भी आपका निहारी खाने का मन करता हो तो आप बाज़ार से लेके आते होंगे, लेकिन आज की रेसिपी देखने के बाद आप इसको बहुत आसानी से बहुत ही कम चीज़ों से घर में बना लेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर निहारी का फ्रेश मसाला बनाएंगे। उसके लिए ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरे का, 2 अदद तेज़पात, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा। इसके अलावा ऐड करेंगे 7 से 8 अदद लौंग, 10 अदद गोल काली मिर्च, 1 पीस ऐड करेंगे जायफल का, 1 फूल जावित्री का, 2 सब्ज़ इलायची और 2 काली बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इस सारे मसालों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे फ्रेश खुशबू वाला। तो इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून अनारदाने का पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे सौंफ का। तो इसको हम दोबारा एक दफ़ा पीस लेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैंने अदरक का पाउडर ऐड किया था, तो ये हमारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए। इसके अंदर कुछ दूसरे मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर का, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर का और 1 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही फ्रेश निहारी मसाला तैयार है। आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं। जब भी आप निहारी बनाएं उसमें से आप इस मसाले को ऐड कर लें तो आपकी टाइम की भी बचत हो जाएगी और निहारी भी बहुत जल्द बन जाएगी। तो निहारी बनाने के लिए आधा कप ऑयल का ऐड करेंगे। इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, बहुत ही जल्दी हमारी निहारी बन जाएगी। यहाँ पर मैंने 2 किलो मटन का गोश्त लिया है और उसके थोड़े से बड़े पीसीस कर लिए। आप इसको मटन या बीफ दोनों में बना सकते हैं। सेम इसकी रेसिपी है, सेम तरीका। इस तरह इसके पीस कर लें। बहुत ही ज़्यादा बड़े या बहुत ही ज़्यादा छोटे नहीं, मीडियम साइज़ में इसके मैंने पीस किए हैं। साथ में मैं 3 से 4 इसके अंदर बोन्स भी शामिल किए हैं, हड्डियाँ शामिल की हैं, ताकि उसकी यखनी भी जो बनेगी वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो तेल यहाँ पे गर्म हो गया, इसको बड़ी एहतियात के साथ हम पीसीस को इसके अंदर ऐड करेंगे। तो गोश्त को ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे ताकि जो गोश्त है अच्छी तरह फ्राई हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो दोस्तों आज की रेसिपी बहुत ही आसानी से बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप इसको बहुत पसंद करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको हम 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट की स्मेल ख़त्म हो जाए, गोश्त के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून हमारा फ्रेश निहारी मसाला होममेड जो हमने बनाया था, बहुत ही प्यारी खुशबू है, ये ऐड कर देंगे। साथ में 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। तो ये मसाले डालने के बाद मज़ीद 3 से 4 मिनट तक इसको भून लेंगे मसाले के साथ। यहाँ पर हम गोश्त की मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे, क्योंकि इस तरह इसका बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। अब इसको टेंडर करने के लिए इसके अंदर 1.5 लीटर पानी का ऐड करेंगे, ताकि इसकी यखनी भी हमने बनानी है। और इसको हम कवर कर देंगे और इसको हम प्रेशर लगवाएं। तकरीबन 30 मिनट तक इसको हम प्रेशर कुकर में पकाएंगे और यह हमारी बहुत ही आसानी से निहारी बन जाएगी। यहाँ पर तकरीबन 30 मिनट तक मैंने इसको गला लिया। आपका टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। तो गोश्त यहाँ पे मेरा टेंडर हो गया, मैंने इसको चेक कर लिया था। तो यहाँ पे मैं गोश्त को एक बर्तन में शिफ्ट कर दूँगा ताकि निहारी हमारी अच्छी तरह बन जाए। तो यहाँ पर गोश्त के साथ मैं यखनी की सिर्फ आधी क्वांटिटी शामिल करूँगा। आधी क्वांटिटी जो आधी यखनी हम उसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने प्याज को फ्राई करना है, उसके लिए ऑयल को ऐड करके गर्म कर लेंगे। उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज उसको बारीक लंबा काट लेंगे, उसको गर्म ऑयल में ऐड कर देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई हम इस तरह करेंगे, इसको जो हमने लाइट गोल्डन करना है, तो इसको हमने ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना। अगर ज़्यादा डार्क गोल्डन हो जाएगा तो जो हमारी निहारी है वो थोड़ी सी कड़वी हो जाएगी। तो इस तरह लाइट गोल्डन करके इसको निकाल लेंगे और इसको पीस लेंगे, या तो हाथ की मदद से पीस लें या इसको कूट लें। यहाँ पर इसमें फ्राई किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे ताकि प्याज जो मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो आज की रेसिपी में हम टमाटर और दही का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, उसके बगैर ही हमारा जो निहारी बनेगी। और बाकी को जो यखनी है इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको ऐड करने के बाद इसको लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो ये अपना ऑयल रिलीज़ कर दे। तो यहाँ 5 मिनट हो गए, तो देखें इसने अपना ऑयल रिलीज़ कर दिया। इसके ऊपर से जो मैं बाकी जो इसकी ऑयल है इसका निकाल लूँगा, इसको हम तरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जो लोग इसको कम ऑयल में खाना चाहते हैं वो इसको ऑयल को इसी तरह उतार दें और इसको तरी के बगैर इस्तेमाल कर लें। लेकिन इसको हम बाज़ारी स्टाइल में बना रहे हैं तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह इसका सारा जो ऑयल इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर फ्राई पैन में 3 से 4 टेबलस्पून आटे के ऐड करेंगे, नॉर्मल आटा जो हम रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको लो फ्लेम पे इसको रोस्ट कर लेंगे।
तो लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करने के बाद इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून पानी के ऐड करेंगे और इसका मिक्सचर सा बना लेंगे। उस मिक्सचर को हम अपनी निहारी में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 5 से 6 टेबलस्पून जो हमारा आटे का मिक्सचर है इसको निहारी में हम ऐड कर देंगे। हमने उसको इतना ऐड करना है जितनी आपने कंसिस्टेंसी इसकी बनानी है, जितना आपने इसको गाढ़ा करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आटे का मिक्सचर ऐड करने के बाद इसको मैंने इतना गाढ़ा कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट हमारी निहारी तैयार है। इसके अंदर बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च और जूलियन कट अदरक इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको 1 मिनट तक कुक कर लेंगे तो निहारी हमारी तैयार है। इसको हम तरी का तड़का लगा देंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार निहारी हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो जो हमने इसके अंदर से तरी निकाली थी वो तरी इसके अंदर ऐड कर दें। अगर आप ज़्यादा ऑयल नहीं पसंद करते तो इसको स्किप कर दें, आप इसको इसी तरह इंजॉय करें। इसके अलावा सब्ज़ मिर्च और जूलियन कट अदरक इसके अंदर ऐड करें, लेमन ऐड करें तो बहुत ही इसका प्यारा टेस्ट बनेगा। आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।